इस लेक्चर में हम लोग रिडक्शन फॉर्मूले की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लर्न करेंगे जो पर्टिकुलर टाइप के डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम होंगे उसमें यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू। हमेशा लिमिट क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू ही होने चाहिए। यहाँ पर कॉस या फिर साइन हो सकता है या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं जस्ट कॉस लिख रहा हूँ, कॉस टू द पावर 7 लिखा और साइड में मैंने क्या लिखा, थीटा लिखा। ठीक है, लास्ट में डी थीटा तो होगा ही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे निकालेंगे वो आपको रिडक्शन फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस की पावर कितनी है, 7 है। 7 है मतलब ये ऑड हो जाएगा, तो इसके कारण हम लोग लास्ट में पहले 1 लिख देंगे। ठीक है, ये सेंटर लाइन मैंने पुट कर दी। लास्ट में 1 क्यों लिखा, क्योंकि कॉस की पावर 7 थी, 7 इज ऑड, इसके कारण यहाँ पे 1 लिखा। अभी जो जो 7 नंबर था वो हम लोग डिनोमीटर में लिखेंगे। ठीक है, डिनोमीटर में लिखा 7 नंबर, उससे हमें दो दो कम कर दे जाने, दो दो नंबर कम कर दे जाने, यानी कि 5 के बाद ये, सॉरी 7 के बाद ये 5 होगा, 5 के बाद ये 3 होगा, 3 के बाद ये 1 होगा। ठीक है, हमें जीरो या फिर निगेटिव नंबर नहीं लिखने होंगे, तो ये 7 के बाद दो नंबर कम कम करते करते हमें यहाँ पर लास्ट नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी 7 से एक नंबर कम करो, वो कितना होगा, 6 होगा। अभी 6 से आपको दो नंबर कम कर दे जाना है। 6 के बाद दो नंबर कम करने पर आएगा 4, 4 के बाद दो नंबर कम करने पर आएगा 2। ठीक है, जीरो या फिर निगेटिव नहीं जाना है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर किसके लिए, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू कॉस टू द पावर 7 थीटा डी थीटा के लिए। ठीक है, यहाँ पर कॉस की जगह पे अगर साइन होता था तो भी इसका एक्सप्रेशन इसी तरीके से आता था। दूसरा एग्जाम्पल अभी लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल दूसरा। ठीक है, ये जीरो से लेकर पाई बाय टू ही लिमिट होनी चाहिए, इतना याद रखना। अभी मैं लिख रहा हूँ साइन टू द पावर 6, यहाँ पे थीटा लिखा, साइड में लिख लेता हूँ डी थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहले तो सेंटर लाइन आएगी। अभी देखो साइन की पावर कितनी है, 6 है, 6 इज द इवन नंबर। देयरफॉर हम लोग पहले डॉट देकर राइट साइड में क्या लिख देंगे, पाई बाय टू लिख देंगे। ठीक है, 6 से शुरुआत करोगे डिनोमीटर से, तो यहाँ पर 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। जो पावर होती है वो वाला टर्म हम लोग नीचे लिखते हैं, उससे दो दो नंबर कम करते जाते हैं। ठीक है, निगेटिव या फिर जीरो नहीं लिखना होता है, तो वो 6 4 2 ही होगा। ठीक है, टू टू माइनस टू कर दो तो जीरो आएगा, जीरो या फिर निगेटिव नहीं लिखना था, उसके कारण टू से हम लोगों ने टू को सब्ट्रैक्ट नहीं किया। 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 5। अभी 5 से हमें दो दो नंबर कम करते जाना है। 5 माइनस टू करने पर ये 3 होगा, 3 माइनस टू करने पर 1 होगा, निगेटिव या फिर जीरो नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर किसके लिए, जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन टू द पावर 6 थीटा डी थीटा के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, इसे ही कहा जाता है रिडक्शन फॉर्मूले। ठीक है, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। सपोज आपके पास इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू दिया हुआ है और साइन कॉस दोनों यूज हुए हैं। ठीक है, साइन की पावर 5 थीटा दी है और कॉस की पावर दी है 3 थीटा। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, डी थीटा, ये तीन लिखा हुआ हो मैंने। इस केस में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर तो सेंटर लाइन तो आएगी आएगी। ठीक है, अभी देखो साइन की पावर 5 है और कॉस की भी पावर 3 है, सही। ठीक है, और 5 और 3 ये दोनों कैसे ऑड है, इसके कारण लास्ट में क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। अगर दोनों में से एक भी ऑड होता था ना तो फिर भी हम लोग क्लास में 1 ही लिखते थे। और 5 प्लस 3 का एडिशन कितना होगा, 5 प्लस 3 का एडिशन होता है 8, तो हमें 8 लिखना है, दो दो कम करते जाना है। तो 8 से दो कम करने पर 6, दो कम करने पर 4, 4 से दो कम करने पर 2 होगा। ठीक है, ऊपर देखो चेंजेस कैसे हो जाएंगे, 5 से एक कम किया तो कितना होगा, 4। तो अभी इससे दो कम करना है, 4 माइनस टू 2 होगा। ठीक है, जीरो या फिर निगेटिव नहीं लिखना, तो ये इतना ही बनेगा। 3 से एक कम करने पर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 से दो कम करने पर 0 होगा, जीरो या फिर निगेटिव नहीं लिखना है। तो हो गया काम। ठीक है, तो ये हो गया आंसर किसके लिए, इक्वल टू के आगे लिखा हुआ इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन टू द पावर 5 थीटा डॉट कॉस क्यूब थीटा डी थीटा का, ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी लिख लेता हूँ एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू ही होना चाहिए, ये कंडीशन इतना याद रखना। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं साइन की पावर में 4 थीटा लिखा और यहाँ पर मैं कॉस की पावर में 6 थीटा लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे चेंजेस क्या किया मैंने, साइन के पावर में मैंने 4 लिखा, मतलब ये इवन नंबर है। कॉस के पावर में 6 लिखा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इस इक्वल टू के आगे पहले तो सेंटर लाइन मैंने पुट कर दी। 4 और 6 ये दोनों इवन नंबर होने के कारण लास्ट में हमें क्या लिखना है, पाई बाय टू लिखना है। अगर दोनों में से एक नंबर और होता तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखते थे। ठीक है, 4 और 6 का एडिशन कितना होगा, 10, तो 10 डिनोमिनेटर में लिखने का, तो उससे हमें दो नंबर कम करते जाना है। 10 से ये क्या होगा, 8 होगा, 8 से 6 होगा, 6 से 4 होगा, 4 से 2 होगा। जीरो या फिर निगेटिव नंबर नहीं लिखने। 4 से एक कम करो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 लिखा। 3 से दो कम करने पर 1 आएगा, ये काम हो गया 4 के लिए। 6 से एक नंबर कम करो, ये 5 होगा। 5 से दो दो कम करते जाना, इधर क्या होगा 3 और ये 1। ठीक है, तो ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ आंसर किसके लिए मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन टू द पावर 4 थीटा डॉट कॉस टू द पावर 6 थीटा डी थीटा के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन क्या लिखा, जीरो से लेकर पाई बाय टू लिखा, यहाँ पर मैं साइन टू द पावर 5 थीटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉस टू द पावर 4 थीटा कर देता हूँ। इधर क्या लिखा लास्ट में, डी थीटा लिखा।
इज इक्वल टू ये सेंटर लाइन। अगर देखो यहाँ पर दोनों में से एक की पावर ऑड है तो लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा। और 5 + 4 कितना होगा 9, 9 में से दो दो कम करते जाने तो 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। ठीक है, ये हो गया डिनोमिनेटर में एडजस्ट करने वाला काम। 5 से 1 कम करने पर कितना आएगा 4 होगा। 4 से 2 कम करो 2 होगा। 0 या फिर नेगेटिव नहीं जाना तो ये इतना ही हो जाएगा। 4 से 1 कम करो कितना होगा 3, 3 से 2 कम करो 1। तो ये इक्वल टू के आगे लिखा हुआ आंसर किसके लिए मिलेगा आपको 0 से लेकर π/2 sin टू द पावर 5 थीटा डॉट cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा के लिए। ठीक है, और दो सिंपल क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये एग्जांपल लिखा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने cos थीटा डी थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, इतना याद रखना डायरेक्टली। और इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। ठीक है, साइन थीटा लिखा, डी थीटा लिखा, इसकी भी वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी 1। ठीक है, तो इस रिडक्शन फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा। कुछ पर्टिकुलर टाइप के अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में अगर ये आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दिखाई देंगे, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो। ये रिडक्शन फॉर्मूले हम लोगों ने बीटा फंक्शन के अंदर टाइप 4 में यूज़ किए हुए हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में मुझे इतना ही कंसेप्ट आपको बताना था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो हर एक स्टूडेंट को ये कंसेप्ट पता होना चाहिए रिडक्शन फॉर्मूले का। तो इसके साथ मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो वीडियो को लाइक कर देना और उसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।